आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास के साथ अवैध और असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास को पुलिस ने 17 फरवरी 2018 को उस समय गिरफ्तार किया था जब वो अपने घर पर बैठे थे। व्यास ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र माहेश्वरी ने तत्कालीन डीसीपी अमनदीप सिंह कपूर, एडीसीपी आनंद कुमार, एसीपी मोटाराम और सरदारपुरा थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा को नोटिस जारी किए हैं। व्यास के अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि SC/ST एक्ट में व्यास को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्रदीप शर्मा और मोटाराम मामले के अनुसंधान अधिकारी नहीं थे। पुलिस ने व्यास के साथ मारपीट करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। मेरे खिलाफ एक SC/ST का झूठा मुकदमा हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने मुझे अवैध और असंवैधानिक रूप से 17/2/18 को घर से उठाकर अरेस्ट किया था, मानो किसी आतंकवादी को गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी दर्शाने वाला मोटाराम RPS जो था वो अनुसंधान अधिकारी भी नहीं था, लेकिन बाद में जांच में होम सेक्रेटरी की जांच हुई, होम मिनिस्टर ने जांच कराई, विधानसभा में मामला उठा तो मालूम पड़ा कि ये सारे अवैध रूप से मुझे इसलिए उठा के ले गए क्योंकि मामला CID CB को ट्रांसफर हो गया था और एक फैक्स मैसेज भी अमनदीप सिंह जो भ्रष्ट और एक आपराधिक प्रवृत्ति का IPS है, उसके कार्यालय में एक फैक्स मैसेज आ गया था। उस फैक्स मैसेज के आने के तुरंत में इन्होंने मुझे घर से उठाकर एक अवैध गिरफ्तारी की एक कहानी रची। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आज एक इस तरह आशय की रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी कि मुझे जिस तरह से असंवैधानिक रूप से और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने वाला अनुसंधान अधिकारी ही नहीं था, CID CB में मामला ट्रांसफर हो चुका था और यहाँ तक कि गिरफ्तारी के अगले दिन मुझे अनुसंधान के लिए बुला रखा था। मैं अनुसंधान के लिए चला जाता, लेकिन यहाँ इन्होंने उसकी भी वेट नहीं की। इस तरह से मेरे द्वारा एक 20 लाख रुपए के कंपनसेशन की मांग की गई है। मेरे द्वारा मेरी अवैध गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग की गई है तथा इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न निर्णय हैं, उन निर्णयों की अवहेलना जो पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई, तो उसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई की भी मांग की गई है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र माहेश्वरी द्वारा श्री अमनदीप सिंह कपूर जो एक भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति का IPS है तथा मोटाराम RPS, अनंत कुमार IPS और श्री प्रदीप शर्मा को नामजद नोटिस इशू किए हैं। आज नंदलाल व्यास की तरफ से हमने एक क्रिमिनल रिट याचिका पेश की थी, जिसमें हमने प्रेयर ये की थी, पहला जो इनकी अरेस्ट की गई थी 17 फरवरी 2018 को, वो इलीगल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सेकेंडली इनको मुआवजा दिया जाए जो कि 20 लाख रुपए का हमने मुआवजा मांगा है। तीसरा कंटेम्प्ट पिटिशन भी इन पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट में चलाया जाए क्योंकि ये सारी जो प्रोसीडिंग जो पुलिस अधिकारियों ने की है, अरेस्ट की कार्रवाई जो की है, वो बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार नहीं की गई है। 41 का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, सेक्शन 41 का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दी गई थी CID CB को। उसके बावजूद भी लोकल पुलिस विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ घर में घुसकर मारपीट कर और उनको थाने ले गई। अरेस्ट मेमो फर्जी भरा गया। ये सब दलीलें सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं इन सारे पुलिस अधिकारी को। अब इनको जवाब देना है कि इनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं चलाई जाए और क्यों नहीं इनको मुआवजा दिया जाए और क्यों नहीं इनकी अरेस्ट जो है इलीगल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर इनकी नौकरी पे पड़ा उस असंवैधानिक अरेस्ट के कारण। चूँकि ये 2 दिन तक कस्टडी में रहे हैं, पुलिस कस्टडी में 1 दिन रहना पड़ा इनको, सेकंड डे जुडिशल कस्टडी में रहना पड़ा और उसके बाद में इनकी बेल हुई थी। तो उस कारण होता क्या है कि 2 दिन तक कस्टडी में रहने के कारण इनकी जो सरकारी जो नौकरी है ऑटोमेटिकली ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विसेज। तो हमने यही प्रेयर की कि अगर ये माननीय न्यायालय हमारी अरेस्ट जो है, जो इनकी अरेस्ट जो है वो इलीगल डिक्लेयर करता है, तो ऑटोमेटिकली इनको सर्विस में वापस आ जाएंगे।